तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस में अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये कितना नंबर पार्ट का वीडियो है? 4 नंबर पार्ट है शायद ना। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो अभी भी हम लोग बेईमान दूध वाला पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बेईमान दूध वाला जो है दूध को लागत मूल्य में बेचता है। क्या बोलता है कि हम लागत मूल्य में ही दूध को बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूध में क्या है, तो पानी मिलाता है, और पानी मिलाने के बाद दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाने के बाद 12.5% लाभ कमाता है। कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? 12.5%। तो अब अगर मिश्रण की मात्रा अगर 810 लीटर है, कितना मिश्रण का मात्रा अगर 810 लीटर है, तो क्वेश्चन है कि दूध का मात्रा क्या होगा, ठीक है। तो जिस तरह पहले बना रहे थे उसी तरह से हम लोग इसको ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो क्या है, 12.5% लाभ कमा रहा है ना। 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/8, यानी कि 8 क्या है, मिल्क हो गया, 1 क्या हो गया, वाटर हो गया। तो 8 में 1 वो वाटर मिला रहा है, तो टोटल मिक्सचर कितना का हो जाएगा? दूध और पानी का मिक्सचर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। मिक्सचर कितना हो गया? 9 हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है मिक्सचर की मात्रा जो है, मिश्रण की मात्रा कितना है? 810 लीटर है। और यहाँ पे हम लोग कितना निकाले हैं? 9 निकाले हैं। तो 9 जो है 810 गुना से कितना ज्यादा है? 90 गुना ज्यादा है। तो दूध का मात्रा क्या होगा? तो दूध का मात्रा, ये 8 है ना दूध का मात्रा, तो ये दूध का मात्रा 8 ना होकर के कितना है? तो इससे 90 गुना ज्यादा, 8 9 72, मतलब कि 720 लीटर ये क्या है? दूध है। तो 720 लीटर दूध है, और टोटल 810 लीटर क्या है? मिश्रण है। तो पानी कितना है? पानी भी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो 90 लीटर हो जाएगा पानी। तो ये था क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दुकानदार पे ही बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार जो है वस्तु को लागत मूल्य पर ही बेचने का कोशिश करता है, ठीक है। मतलब कि बोल रहा है कि वस्तु को हम लोग लागत मूल्य पर बेचेंगे। कौन है रे, हल्ला नहीं करो। तो एक बेईमान दुकानदार है जो बोलता है वस्तु को हम लोग लागत मूल्य पर ही बेचेंगे, लेकिन तराजू में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, और तराजू में कुछ गड़बड़ी होने के कारण 25% का वो लाभ कमा गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि तराजू में गड़बड़ी हुआ है। इसका मतलब वो 1 किलो के स्थान पे वो कितना ग्राम का, जो क्या बोलते हैं उसको, गोल वाला, 250 ग्राम नहीं जी, वो गोल वाला जिसमें तोला जाता है, बटखरा नहीं, बटखरा तो उसको बोलते हैं, जो भी है। तो वो 1 किलो के स्थान पे कितना ग्राम यूज कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? 750 ग्राम, ये गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि बेचारा तो बोलता है कि हम लागत मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन तराजू गड़बड़ निकल जाता है, और तराजू गड़बड़ निकलने के कारण वो 25% का लाभ कमा गया। कितना का लाभ कमा गया? 25% का लाभ कमा गया। इसका मतलब है कि वो 1 किलो के स्थान पर वो कितना ग्राम का यूज कर रहा है, कितना ग्राम यूज कर रहा है 1 किलो के स्थान पर। तो देखते हैं, तो 25% बराबर क्या होता है? 1/4, ठीक है। तो 4 इसका क्या है? तराजू का ओरिजिनल वेट है। 1 क्या हो गया? गड़बड़ी हो गया। तो टोटल कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? टोटल 5 होना चाहिए था ना। और ये 5 किसके बराबर है? 1 किलो के बराबर है, 1 किलो के बराबर है। और ये 1 किलो को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1000 ग्राम। तो वास्तव में 5 होना चाहिए था, और ये 5 किसके बराबर है? 1000 के, 1000 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से कितना गुना ज्यादा है? हाँ, 200 गुना ज्यादा है। तो जो गड़बड़, जो ओरिजिनल वेट है, जितना वो यूज कर रहा है वो ये 4 है। 1 का गड़बड़ी हो रहा था, ये ओरिजिनल वेट तो 4 किया है। तो ये 4 ना होकर के इससे 200 गुना कितना होगा? 800 गुना। और ये होगा आंसर 800 ग्राम।
तो 750 ग्राम कर रहा था, 25% घटा दे रहा था डायरेक्ट तुम, तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है और उससे थोड़ा सा अलग है, और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो तो बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो फॉर्म भर दिया है ना? चलो इधर देखो, एक बेईमान मिठाई बेचने वाला आदमी है। ठीक है, वो क्या करता है, अपना मिठाई पे 10% का प्रॉफिट कमाया। कितना कमा रहा है? 10% का प्रॉफिट वो कमा लिया है। ठीक है, और 1 किलो का स्थान पर वो 800 ग्राम का भार का इस्तेमाल कर रहा है। आदमी को बोल रहा है हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन ये 800 भार कमा रहा है, और 1 किलो के अकॉर्डिंग भी 10% कमा लिया है, और इधर 200 ग्राम इधर प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो उसका टोटल लाभ कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? तो एक बेईमान दुकानदार है जो मिठाई 1 किलो के मिठाई का स्थान पे 800 ग्राम यूज कर रहा है, और उधर 10% खा भी रहा है, 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो दोनों तरफ से इसका प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा ना? तो इसमें क्या है, तो देखिए 1 किलो को हम लोग क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे। तो ये 1000 ग्राम में कितना प्रॉफिट कमा लिया है? पहले 10% का प्रॉफिट भी कमा लिया है। किसमें? 1000 ग्राम में। क्या बोला था, 1000 में हम बेच रहे हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1 किलो दे रहे हैं, और 10% प्रॉफिट कमाया है। सिंपल सा बात है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा बताओ? 1000 का 10% 100 रुपया, मतलब 100 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1100 ग्राम। कोई दिक्कत है? और ये 1000 के बदले 800 यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है? 800 यूज कर रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो देखो टोटल प्रॉफिट इसका कितना हो गया, यहां से 100 ग्राम, इधर से 200 ग्राम। कौन दुनिया में जी रहा जी? तो यहाँ पे 100 ग्राम और यहाँ से 800 ग्राम, तो टोटल जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है 300 ग्राम का। कोई दिक्कत है? कितना का टोटल प्रॉफिट हो रहा है इसका? 300 ग्राम का। कितना का? 300 ग्राम। ये हो गया इसका टोटल प्रॉफिट 300 ग्राम। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 300 ये लाभ है, बेच कितना में रहा है एक्चुअल में? इतना में ना, इतना ही दे रहा सामान दूसरे को। 800 गुने में 100, 0 से 0 कटा, बचा कितना? 300/8 कटेगा। ये 4 बार में, ये 150 बार में, ये 2 बार में, और ये 75 बार में। तो 75/2% का इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तीसरी को फ्रैक्शन में लिख देना है, हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन, ये जैसा हम लोग बनाए वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो एक बेईमान मिठाई विक्रेता है जिस अपना मिठाई बेच करके वो 20% का प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो 1 किलो का स्थान पे 900 ग्राम का यूज किया। ठीक है, तो इसका टोटल लाभ कितना हुआ? तो दोनों तरफ से लाभ हो रहा है उसका। एक वजन को कम करने पे भी लाभ हो रहा है, और ये एक जो नॉर्मल लाभ होता है वो भी लाभ कमा रहा है। तो क्या बोलता है कि 1000 हम लोग मिठाई बेचते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, और इसमें ये 20% का लाभ कमा चुका है। तो इसका 20%, इसका 20% कितना होता है? बोलिए 200। तो कितना हो जाएगा टोटल? 1200 होगा। बोलो 1200। और कितना यूज कर रहा है? 900 ग्राम ही यूज कर रहा है ना, 100 ग्राम के 1000 ग्राम के जगह पे। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इसका? 300 ग्राम का हुआ। तो 300 ग्राम का इसका टोटल प्रॉफिट हो गया। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? तो अब क्या हो जाएगा, 300 प्रॉफिट कितना में बेच रहा है? 900 ग्राम गुने में 100, 0 से 0 कटा, बचा कितना? 300/9। अब क्या हो जाएगा? 100/3। इसी को क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3% आंसर। इतना प्रॉफिट ये टोटल कमा रहा है।
चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। डिट्टो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन नंबर उम्बर इधर उधर करके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदा, ठीक है, 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदा है, और एक घड़ी को जो है 15% हानि पर बेच देता है, तो दूसरा घड़ी को 19% का प्रॉफिट पर बेच देता है। एक घड़ी को कितना बेच दिया, तो 15% लॉस पर, 15% लॉस पर, दूसरा घड़ी जो है 19% प्रॉफिट कमा कर बेच दिया, और अंत में देखा कि इसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, बराबर हो गया। तो क्वेश्चन है कि दोनों घड़ियों की कीमत क्या था, तो दोनों घड़ी का कीमत क्या है उसी को निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो मान लो कि पहला और हम लोग दूसरा कर देते हैं, ठीक है, तो इसको P1 मान लेते हैं हम लोग। कितना का हानि हो रहा है, 15% का, ठीक है ना। तो 15% यानी कि हम लोग CP को हमेशा 100% मानते थे, तो 15% लॉस होकर कितना हो जाएगा, 85। तो ये हो जाएगा आपका 85/100, ठीक, बराबर है। और ये क्या है, 19% लाभ, तो 19% लाभ कितना हो जाएगा बताइए, 119/100 गुने में इसको P2 मान लेते हैं, दोनों बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ से, तो काटो, कटेगा 100 कटा, ऊपर ऊपर को इसको काट दो, कितना बार में, ये 5 जा और ये 7 जा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है देखो, P1 गुने में 5 बराबर P2 गुने में कितना 7, तो P1/P2 क्या हो जाएगा 7/5, एक्सचेंज हो गया। तो देखो दोनों घड़ी है, तो एक को 7 रुपये एक को 5 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो ये 7 और 5 ये दोनों मिला के कितना होता है, 7 5 12, और ये बोल रहा है कि 12 रुपये में ना बेच करके कितना में बेच रहा है, 480 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 480 रुपये में खरीदा है। ये कितना में खरीदा है, एक को 7 में एक को 5 में, तो ये दोनों को मिला के 12 रुपया, तो ये 12 रुपये में ना खरीद करके कितना में खरीद रहा है, 480 रुपये में। ये 480 जो है इससे कितना गुना ज़्यादा है, 40 गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा। तो अब घड़ी का कीमत निकालना है, तो पहला घड़ी ये दूसरा घड़ी, तो पहला घड़ी कितना है, P1 कितना था 7 है, और P2 कितना है 5 है, तो ये भी 7 ना होके इससे 40 गुना ज़्यादा, और ये भी 5 ना होके इससे 40 गुना ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280, और ये कितना हो जाएगा 200। तो पहला घड़ी को 280 रुपये में खरीदा गया था, और दूसरा घड़ी को 200 रुपये में खरीदा गया था, और टोटल मिला के 480। ऐसे भी बेचने पे भी उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा था ना ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड में है, देखिए 2 घड़ी है, 2 घड़ी का क्रय मूल्य जो है दोनों घड़ी का ये कितना है 840 है, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 840। उसके बाद 16% के लाभ पर एक घड़ी को बेच दिया, दूसरा को जो है 12% हानि पर दूसरा घड़ी को बेच दिया। लेकिन फिर से क्या होता है, टोटल सौदा में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, बात बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस घड़ी में लाभ कमा रहा है, जिस घड़ी में भी वो लाभ कमा रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका CP क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग, तो एक प्रॉफिट में बेच रहा है ना, एक क्या लॉस में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना है 16% का, लॉस कितना है 12% का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा, गुना करने पे जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो
यहाँ पे अगर कुछ और डिजिट रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे देखो 16 आ गया, और ये 12% में इसमें भी ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है ओवरऑल, तो ये कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये रेशियो अगर बनेगा प्रॉफिट और लॉस का, तो क्या बनेगा रेशियो, 12:16 बनेगा ना। क्या बनेगा, 12:16 कटेगा क्या किसी से, 4 का टेबल से कटेगा ना, कितना बार में, 3 4। ठीक है, तो एक घड़ी को 3 और एक घड़ी को 4 के दर से वो बेचारा खरीदा, तो टोटल कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12 हो गया ना, सॉरी 7 हो गया ना, 4 3 7। और ये बोल रहा है कि 7 ना होकर के कितना है, तो 840 है, कितना खरीद रहा है, क्रय मूल्य 840 है। तो ये 7 ना होकर के 840, इससे कितना गुना ज्यादा है, 70 गुना नहीं, तो ये 120 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस घड़ी को वो लाभ पर बेचा गया है, जिस घड़ी को अभी वो लाभ पर बेचा है, उसी का क्रय मूल्य क्या है। तो लाभ पर किसको बेचा है, इसको बेचा है ना, मतलब कि इसको 3 वाला को लाभ पर बेचा है। ठीक है, ये हानि पर बेच रहा था, तो ये 3 ना होकर के इससे 120 गुना ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 0 6 3 360। कोई दिक्कत है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य 360 है, तो दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य भी निकल जाएगा, तो बराबर के 840 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ना तो फायदा हो रहा ना ही लॉस हो रहा है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। तो एक आदमी 2160 रुपये में 2 जीन्स को खरीदता है। ठीक है, एक को वो 15% लाभ पर और दूसरा को 9% घाटा पे बेच देता है, और पूरा सौदा में इस बार भी ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि प्रत्येक जींस का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि जो लाभ कमाया है जिसपे, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना, लेकिन इसमें क्या है, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जिसमें लाभ भी कमाया उसका भी, तो जैसे बनाए थे वैसा ही, और वैसा ही जिसपे हानि हुआ है उस पर भी, दोनों का हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और ओवरऑल क्या आएगा, तो 2160 रुपया ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर बना कि नहीं बना। ठीक है, तो और आज जो है प्रॉफिट लॉस खत्म होता है, नेक्स्ट डे से हम लोग किसी और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।